छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले दिग्गजों के लगातार दौरे जारी हैं। अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कल जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर रहेंगे, तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां अमित शाह रायपुर में वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेंगे, बीजेपी की दूसरी सूची पर चर्चा कर सकते हैं। तो वहीं खड़गे भी सुमाभाटा में कृषक सह श्रमिक सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण ये दौरा दोनों ही दिग्गजों का माना जा रहा है, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब तक अपनी पहली सूची जारी नहीं की है और माना जा रहा है जब मल्लिकार्जुन खड़गे दौरे पर रहेंगे तो पहली सूची को लेकर भी यहां पर विचार विमर्श किया जा सकता है। वहीं आपको बताते चले अमित शाह जब आएंगे तो बीजेपी की यहां पर दूसरी सूची को लेकर भी चिंतन मंथन का दौर देखने को मिलेगा और माना जा रहा है जल्द ही छत्तीसगढ़ बीजेपी अपनी दूसरी सूची भी जारी कर सकती है। इसको लेकर अमित शाह का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं खड़गे भी यहां पर जिस कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि यहां पर जल्द ही कांग्रेस अपनी पहली सूची के बारे में विचार कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस में लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर भी देखने को मिला और ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में शाह और खड़गे दोनों के ही दौरे काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आपको बताते चले अमित शाह नेताओं के साथ यहां पर बैठक करेंगे और माना जा रहा है छत्तीसगढ़ बीजेपी दूसरी सूची के बारे में विचार कर सकती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे को लेकर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता नाकाबिल और अक्षम हैं और यही कारण है कि भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों की फौज भेज दी है, फिर भी इनकी परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं हो रही है और छोटी छोटी सूची अमित शाह को बनाना पड़ रहा है। अमित शाह को भी पता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी बुरी तरह से पराजित होगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पूरी तरीके से नाकाबिल, अक्षम और बेकार साबित हुए हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पूरी केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतेर दी है। बाहर से नेताओं को बुलाया जा रहा है, उसके बाद भी परिवर्तन यात्रा तक नुक्कड़ सभा से ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। बेचारे अमित शाह जी यहाँ पे आते हैं, सामान्य दैनंदिन के कार्यों को भी अमित शाह को देखना पड़ता है, छोटी छोटी सूची अमित शाह जी को बनाना पड़ता है, छोटे छोटे कामों के लिए अमित शाह जी को बैठक करना पड़ता है। और यही नहीं, अमित शाह जी चाहते हैं कि कुछ बड़े बैठक भी कर लें। तो आरोप पत्र समिति की जब उन्होंने आरोप पत्र लगाने के लिए कार्यक्रम किया तो हाल नहीं भरा, मुश्किल से 200-300 लोग इकट्ठा हुए। सराईपाली में गए, वहाँ पे 2-3 हज़ार लोग इकट्ठा हुए। दंतेवाड़ा में जाने वाले थे, भीड़ नहीं इकट्ठा हुई, उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तो अमित शाह जी को भी इस बात का एहसास है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी रायपुर से दामिनी हमारे साथ जुड़ गई है। दामिनी, जिस तरह से हम देख रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का, दोनों ही दलों के राष्ट्रीय स्तर के नेता छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे में सुशील आनंद शुक्ला विपक्षी पार्टी के नेता का कहना है कि कहीं ना कहीं डर के कारण अब छोटी छोटी सूची तैयार कर रहे हैं और राष्ट्रीय नेताओं का आने जाने का सिलसिला देखा जा रहा है। देखिए, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व का दौरा जो है वो जारी है और कल का दिन दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कल के दिन में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर आपको बता दें कि वह एक कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज जो है वह नजर आएंगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में भी कल का दिन जो है वो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि कल अमित शाह जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और लगभग 11:30 के बाद वह छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट वह पहुंचेंगे और रायपुर एयरपोर्ट से सीधा वह कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो है वो जाने वाले हैं, जहां पर वह बैठक करने वाले हैं और अलग अलग बैठकों में जो दिग्गज है भाजपा के वो बैठक में शामिल होंगे और तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो होगी। और ये भी आसार जताए जा रहे हैं कि इन बैठकों के बाद भाजपा जो है वो दूसरी सूची छत्तीसगढ़ में जारी कर सकती है, जिसे लेकर चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है। साथ ही ये भी चर्चा तेज हो चुकी है कि जिस प्रकार से एमपी पे सांसदों को जो टिकट दिया गया है, मंत्रियों को टिकट दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार की स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकती है, जहां पे केंद्रीय नेतृत्व जो है वो सांसदों के अलावा जो अन्य लोग हैं उनके ऊपर भरोसा जताते हुए जो भाजपा के दिग्गज है उनको टिकट दे सकते हैं। तो कई ऐसे आसार है वो जताए जा रहे हैं और कल का अमित शाह का दौरा बेहद ही खास है, क्योंकि 2 बजे वह बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो होगी, क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है और ऐसे में दौरे में क्या बिल्कुल दामिनी, अब देखने वाली बात
होगी कि आखिर दिग्गजों के दौरे छत्तीसगढ़ की सियासत में कितना असर डालकर जाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।